हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के ऊपर। बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म जो है, हमारे पास जैसे जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद में वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये हमारे पास एक साथ आए थे। जैन और बौद्ध धर्म लगभग एक काल था, एक समय था जिस समय ये दोनों बौद्ध और जैन धर्म का प्रचलन ज़्यादा था। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। क्वेश्चन आता है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम शुद्धोदन था, इनकी माता का नाम महामाया था। मैंने पहले से ही महावीर स्वामी और जैन धर्म के ऊपर वीडियो बनाया था एक, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जहाँ से आप जैन धर्म को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे देखें तो इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन किसने किया था? इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, इसलिए इनके पिता ने इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया था। इनके पुत्र का नाम राहुल था। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान उन्होंने व्यक्ति के जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा था, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि गौतम बुद्ध की वे 4 अवस्थाएं कौन सी हैं जिन्हें देखकर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था? तो उन्होंने देखा बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने देखा बीमार व्यक्ति, उन्होंने एक शव देखा और अंत में उन्होंने एक सन्यासी को देखा था। ये 4 ऐसे दृश्य हैं जो उन्होंने भ्रमण के दौरान देखे थे। आगे देखिए, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे, फिर उन्हें अल्लाह कलाम मिले जो उनके पहले गुरु बने थे। अल्लाह कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ गए थे? गया। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये आ जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे कब हुई थी? 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात। देखो, महात्मा बुद्ध का जन्म पूर्णिमा को हुआ था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पूर्णिमा को हुई थी, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए थे, और वह स्थान क्या कहलाया था? बोध गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तक। यानी एग्जाम में आ जाए धर्म चक्र प्रवर्तक क्या है? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तक। और उन्होंने यह उपदेश कौन सी भाषा में दिया था? पाली भाषा में। तो ये 4 आर्य सत्य हैं जिन्हें हम कह सकते हैं दुख है, दुख समुदय यानी कि सर्वम दुखम, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध के मार्ग। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न भी हैं, बुद्ध, संघ और धम्म। अब देखिए, महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी तो इनके बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन, ये सारे इनके कुछ प्रमुख अनुयायी थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुए हैं, एक भिक्षुक और एक उपासक। आ जाता है भिक्षुक और उपासक में क्या अंतर है? तो भिक्षुक कौन होते हैं? जो बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं।
और उपासक कौन होते हैं? जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? 15 वर्ष थी। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक देखते हैं। इनके जन्म से संबंधित कमल और सांड है, गृह त्याग से संबंधित घोड़ा है, ज्ञान से संबंधित पीपल यानी बोधि वृक्ष है, निर्वाण से संबंधित पद चिन्ह है और मृत्यु से संबंधित स्तूप है। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे हम बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। ये भी आ जाता है महापरिनिर्वाण क्या है। तो 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत की 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप। कहाँ का स्तूप? सांची का स्तूप। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ। कितनी बौद्ध संगीतियाँ? 4 बौद्ध संगीतियाँ। ये आ जाता है पहली बौद्ध संगीति कब हुई, कहाँ हुई, कौन से राजा के काल में हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो पहली जो बौद्ध संगीति थी वो 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुई थी। कौन से शासन के काल में? अजात शत्रु राजा थे और पुरोहित कौन था? महाकश्यप। दूसरी बौद्ध संगीति 383 यानी 100 वर्ष बाद में हुई थी। 383 ईसा पूर्व। कहाँ पर? वैशाली में हुई थी। राजा कौन थे? कालाशोक और पुरोहित कौन थे? सबाकामी। तीसरी बौद्ध समिति 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी। अशोक के शासनकाल में हुई थी। पुरोहित कौन थे? मोगलीपुत्र तीस। और चौथी बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में हुई थी। कुंडलवन में कनिष्क राजा के शासनकाल में हुई थी। यहाँ पे अध्यक्ष वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, यानी कनिष्क के काल में 2 भागों में बौद्ध धर्म बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान और महायान में अंतर आता है। हीनयान यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान क्या है? नवीन रूप है। यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। किसके द्वारा? हीनयान के द्वारा। और महायान क्या है? यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला पुरुष मानते हैं और महायान बुद्ध को क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं। हीनयान में बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की पूजा की जाती है, लेकिन महायान में क्या होता है? जो बुद्ध हैं उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। हीनयान में जो ग्रंथ हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? पाली भाषा में। और महायान में जो ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। हीनयान वाले जो व्यक्ति हैं ये कर्म और विद्या में विश्वास रखते हैं, लेकिन महायान वाले परोपकार में विश्वास रखते हैं। जो हीनयान है इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ था। कहाँ कहाँ? लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया। और जो महायान है इनका चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ था। आपको पता होना चाहिए जो कनिष्क हैं उनके शासनकाल में महायान पर अधिक जोर दिया गया था। उन्होंने महायान को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। आगे देखें बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक सबसे पहले आता है। ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए। त्रिपिटक 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक देखें, इसमें भिक्षु और भिक्षुनियों के आचरण संबंधी नियम है। सुत्त पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। और अभिधम पिटक में क्या है? इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? कथावस्तु। क्या है? कथावस्तु। जातक कथाएं देखें तो ये मूल रूप से पाली भाषा में रची गई हैं। इनकी संख्या 549 है। इसमें क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। आगे देखें बुद्ध चरित्र, तो इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अश्वघोष द्वारा रचित है एक महाकाव्य है अश्वघोष, जिन्होंने चौथी बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष का पद संभाला था। इसमें बुद्ध का जीवन वृत्त एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन है। इसे बौद्ध की रामायण कहा जाता है। किसे कहा जाता है बौद्धों की रामायण? बुद्ध चरित्र को। आगे धम्मपद देखें तो पाली भाषा में रचा गया है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है।
आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किस तरह की वीडियो चाहिए इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। PDF नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ऑल द